कि क्या हमें जीडीएस को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल ग्रुप एकेडमी। मेरा नाम उमेश है और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हमें जीडीएस को क्यों लेना चाहिए। अक्सर जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है हमारे एंड पे कि क्या हमें जीडीएस को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ रीज़न शेयर करने वाला हूँ कि हमें जीडीएस को क्यों लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने फर्स्ट रीज़न के बारे में, जो है नो हिडन चार्जेस, मतलब ट्रांसपेरेंसी। जब आप किसी भी बुकिंग को B2B पोर्टल पर बुक करते हैं तो उस एजेंसी द्वारा आपसे कुछ उस बुकिंग के अगेंस्ट कुछ मार्कअप चार्ज किया जाता है, जो कि आपको नहीं पता होता कि वो आपसे कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपसे मिनिमम अमाउंट पे भी बुकिंग को बुक कर रहे होते हैं, और हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हो। इसके अगेंस्ट जब हम जीडीएस पर किसी बुकिंग को बनाते हैं तो हमें एक्चुअल में पता होता है कि एयरलाइंस हमसे उस बुकिंग के अगेंस्ट कितने अमाउंट को चार्ज कर रही है। अगर मैं बात करूँ अपने सेकंड रीज़न के बारे में तो वो होगा मल्टी रूटिंग्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक पैसेंजर दिल्ली से लंदन और लंदन से दिल्ली ट्रैवल कर रहा है तो उसको नॉर्मल रूटिंग्स कहा जाता है, और इसको आप किसी भी B2B पोर्टल पे या जीडीएस पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके अगेंस्ट जब कोई पैसेंजर मल्टीपल सिटीज़ को कनेक्ट करता है, मान लीजिए कि वह दिल्ली से लंदन के लिए ट्रैवल कर रहा है, लंदन से वो फिर टोरंटो जाना चाहता है, टोरंटो से वो वैंकूवर जा रहा है, और वैंकूवर से फिर वो दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो इस टाइप के कनेक्शन को मल्टीपल सिटी रूटिंग्स कहा जाता है। इस केस में अक्सर B2B पोर्टल्स बहुत हायर साइड फेयर को कोट कर रहे होते हैं, या फिर उनके पास इस टाइप की बुकिंग को एग्जिट नहीं कर रही होती। इसके अगेंस्ट जब हम इस बुकिंग को जीडीएस पर बुक करते हैं तो आप इसे बहुत लोअर फेयर में बहुत आसानी से बुक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपने थर्ड रीज़न के बारे में तो वो होगा स्पेशल रिक्वेस्ट। आजकल बहुत सारी एयरलाइनें नॉन रिफंडेबल फेयर में या कम बैगेज में डील कर रही है, पर कई बार हमारे पास पैसेंजर की रिक्वेस्ट आती है और उसकी प्रेफरेंस होती है कि उसे रिफंडेबल फेयर ही रिक्वायर्ड है। ऐसे केसेस में आप बुकिंग को जीडीएस पर बुक करके बुकिंग में कुछ माइनर से चेंजेस करके उस बुकिंग को रिफंडेबल फेयर में इशू कर सकते हैं, साथ ही उसके बैगेज को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसी भी B2B पोर्टल पर ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं अपने फोर्थ रीज़न के बारे में तो वो होगा बुकिंग कंट्रोल। जब आप किसी भी बुकिंग को जीडीएस पर बुक करते हैं तो उस बुकिंग का पूरा कंट्रोल आपके एंड पर होता है। आप उसमें बहुत आसानी से कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट को अपडेट कर सकते हैं, साथ ही डेट चेंज या कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी बुकिंग को B2B पोर्टल पर बनाया है तो उस बुकिंग का पूरा कंट्रोल उस बुक B2B एजेंसी के पास होता है, जिसकी वजह से आपको उस एजेंसी पर डिपेंड रहना पड़ता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें तब फेस करनी पड़ती है जब हमें किसी बुकिंग को डेट चेंज या कैंसिल करना है। उस केस में हमें उनको ईमेल से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और कई बार रिप्लाई लेट होने की वजह से हमारी बुकिंग में डिफरेंस भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर मैं बात करूँ अपने लास्ट रीज़न के बारे में तो वो होगा एक्स्ट्रा अर्न कमीशन। जब आप किसी भी बुकिंग को जीडीएस पर बुक करते हैं तो उसके अगेंस्ट जीडीएस हमें कुछ कमीशन को पार्ट करता है, लेकिन कोई भी B2B पोर्टल उस कमीशन को पार्ट नहीं करता। इसके साथ साथ आप बुक जीडीएस पर बुकिंग को होल्ड कर सकते हैं, वेट लिस्ट कर सकते हैं, और लोअर फेयर के लिए वर्कआउट भी कर सकते हैं, जो कि किसी भी B2B पोर्टल पर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप हमारे साथ अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।